ये सरकार भाजपा की माफी मांगेंगे। हमारे सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, हमारे अभिभावक हैं। कलकत्ता एक घटना हुई थी बल्लू सोनी वाली, उसको रात भर बेल्ट से मारा गया था, बेल्ट उतार के बेल्ट से मारा गया था। एक घटना नहीं हुई है। बल्लू सोनी को बताइए भाई साहब, ये आपके सवाल आदमी को सवाल किसको याद है? हमारे कार्यकर्ता को बेल्ट से मारे थे। कार्यकर्ता हो रहा है कोई बीजेपी के नाम कार्रवाई होगी, वो बुला कर माफी मांगे। तो का गुरु का हाल बा पूर्वांचल के बात करेंगे पूर्वांचल की। और पूर्वांचल में इस वक्त बीजेपी के नेता परेशान हैं, गाजीपुर से लेकर मिर्जापुर तक। बात यह है कि परेशानी यह है कि पुलिस वाले सुन नहीं रहे हैं, धरना देना पड़ रहा है, जमीन पर बैठना पड़ रहा है। कहीं कार्यकर्ता के इतनी पिटाई हो रही है कि कार्यकर्ता की मौत हो जा रही है, और कहीं दरोगा कार्यकर्ता को ऐसा मार रहे हैं कि मंत्री जी को जमीन पर बैठना पड़ रहा है। और किसी के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए बाकायदा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को धरना देना पड़ रहा है। और ये सब कुछ कहां हो रहा है? गाजीपुर का हाल तो आप जानते ही हैं। आज आपको किस्सा सुनाते हैं मिर्जापुर का। जी हाँ, मिर्जापुर जो कि वैसे तो अनुप्रिया पटेल वहां से सांसद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। उस मिर्जापुर में एक मामला सामने आया जिसमें एक दर्जा प्राप्त मंत्री सोहन लाल श्रीमाली जमीन पर बैठे हुए हैं। कार्यकर्ता पुलिस वालों पर भड़के हुए हैं, कह रहे हैं कि कुछ सुनवाई नहीं हो रहा, ये तो दलाली का अड्डा बन गया थाना। जरा आप सुनिए इन कार्यकर्ताओं को और मंत्री जी को, देखिए कैसे जमीन पर वो बैठे हुए। अब क्या मामला है वो आपको बताते हैं। ये मामला है एक बैंक का। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नगर पूर्वी के महामंत्री कृष्ण कुमार सिंह बैंक में काम से गए थे। उनका यह कहना है कि वहां एक दरोगा जी थे, सुनील कुमार राय। अब दरोगा जी से उन्होंने दुआ सलाम किया, हालचाल लिया। उन्होंने कहा कि आपको तो मैंने देखा है, आप तो वो मंत्री जी के साथ रहते हैं, एमएलसी जी के साथ रहते हैं। दरोगा जी ने कहा मैं तो एमएलसी के साथ रह ही नहीं सकता, उनके साथ तो सिपाही की ड्यूटी लगी रहती है। बकौल कृष्ण प्रताप। इसके बाद दरोगा जी के मन में क्या आया, उन्होंने कहा कि तुम मुझे बेइज्जत कर रहे हो, यहाँ उठक बैठक लगाओ। उन्होंने बैठक लगाने से मना कर दिया। बकौल कृष्ण कुमार कि उनको मारा गया, आरोप तो यही है। और इसके बाद जो है पूरा विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंची कि आखिर भाजपा की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ता को एक दरोगा इस तरीके से कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं, मार कैसे सकते हैं। पूरा मामला बन गया। बात पहुंच गई सोहनलाल श्रीमाली के पास और वो पहुंच गए सीधा थाने और बैठ गए जमीन पर। और इसके बाद शुरू हुई पुलिस वालों के साथ बहस, जिसका वीडियो आपने देखा। इस पूरे विवाद के बाद जो है आखिर स्थिति ये बनी कि पुलिस वालों को माफी मांगने की बात कही गई, लेकिन पुलिस वाले माफी मांगने को तैयार नहीं हुए। कोतवाली थाने में खूब गहमा गहमी हुई, बड़े अधिकारी आए, बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन बातचीत बनी नहीं। आखिर में दरोगा को निलंबित करना पड़ा। और उसके बाद लगातार 2 घंटे जमीन पर बैठने के बाद मंत्री जी उठ कर गए। जरा आप पहले उन कार्यकर्ता की बात सुनिए जिनका आरोप यह है कि उन्हें एक दरोगा ने मारा, और जरा मंत्री जी का सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ होगा तो क्या होगा। पंजाब एंड सिंध बैंक में अपने निजी काम से गया था एक एफडीआर लेने के लिए। मैं वहाँ काउंटर पे खड़ा था। वहाँ पे जो राय दरोगा है ये रूटीन चेकअप में आए और मैंने इनको देखा। आम कार्यकर्ता होने के नाते कहीं कभी मिलना जुलना हुआ होगा तो मैं इनको शायद पहचाना कि मैं आपको पहचान रहा हूँ। मैंने नमस्ते किया, दरोगा जी नमस्ते, एक शिष्टाचार होता है अपना। उसके बाद उन्होंने भी पलट कर जवाब दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा लगता है मैंने किसी कार्यक्रम में आपको एमएलसी साहब के साथ या उनके किसी सरकारी कार्यक्रम में देखा था। तो उन्होंने कहा कि दरोगा रैंक का व्यक्ति एमएलसी के साथ नहीं घूमता, वहाँ सिपाही रहते हैं। तो मैं कहा हो सकता है मुझसे भूल हो गई। मैंने कहा कि आप गाजीपुर के रहने वाले हैं? तो उन्होंने कहा मैं बलिया का रहने वाला हूँ। तो मैं उसके बाद काउंटर पर पीछे वापस आया। उसके बाद दरोगा जी जैसे उनके मन में पहले से कोई दूषित मानसिकता या कोई पूर्वाग्रह भरा हो, वो बेवजह की भूमिका बनाने लगे। अरे ये अपमानित कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं बोला। मैं कहा मैं आपको नहीं पहचाना, मैं पीछे आ गया, मुझसे गलती हुई। उसके बावजूद बेवजह की भूमिका बना करके नए मतलब वहाँ प्रपंच रच करके वो बातें बनाने लगे। बस यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बातें यहाँ पे खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। मुझसे गलती हो गई, मैं शायद आपको नहीं पहचान पाया, कोई और होंगे। उसके बाद दरोगा जी बेवजह हम पे दबाव बनाने लगे। हमको वहाँ पे मतलब कहे कि तुम नीचे बनो, उठक बैठक करो, कान पकड़ो। मैं कहा ये नहीं हो पाएगा मुझसे। उसके बाद उन्होंने हाथ चलाया, गाली गलौज किया, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, माँ बहन तक की गाली दी। उसके बाद मैं काउंटर के किनारे सामने कुर्सी लगी थी वहाँ बैठ गया।
मैं अपने मतलब FDR के लिए जा नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ पे जब बैठाया, उसके बाद मैं फिर वो गए काउंटर के पास, सबसे अपने पक्ष में मतलब होता नहीं कि एक सहमति भरवाना, कि देखिए किस तरीके से बदतमीजी किया, बदसलूकी किया। मैंने एक शब्द गलत नहीं बोला, वहाँ के रिकॉर्ड में है, वहाँ पे अगर वहाँ रिकॉर्ड निकाला जाएगा। उसके बाद वो मुझे जीप पे बैठाया कि अगर मैं इसको नहीं ले चलूंगा तो मेरे पर कार्यवाही करवाएगा। मैंने कार्यकर्ता के भाव से उनसे कोई बात ही नहीं की, एक सामान्य जन की तरह उसका जीप में बैठाया। फिर किसी के व्यक्तिगत निजी प्रतिष्ठान पर ले जाने की बात मुझसे करने लगे, तो उनके साथ जो दो सिपाही और बैठे थे, उन्होंने कहा इनको थाने ले चलिए। फिर दरोगा जी हमको थाने लेकर आए और वहाँ पे जो आम अपराधी जो यहाँ पे आते हैं, जिनको लाया जाता है, उनके साथ मुझे वहाँ पे बैठवा दिया। मेरा बेल्ट, मेरा पर्स, मेरा मोबाइल सब कुछ जमा करा दिया। ऐसा बंधक करा दिया कि मैं अपने घर पे फोन नहीं कर पा रहा हूँ। एक तरीके से भया दोहन करने का उन्होंने काम किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार मिर्जापुर कटरा कोतवाली के सब इंस्पेक्टर ने किया है, उसके विरोध में हम लोगों ने थाना पर घेराव किया, थाने पर धरना दिया और एसपी साहब ने हम लोगों के SI को सस्पेंड करने की मांग को पूरा किया। उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई करने का आदेश दिया। आपके चैनल के माध्यम से पुलिस विभाग को यह मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ यदि आपकी पुलिस दुर्व्यवहार करती है तो उस पुलिसकर्मी से मैं कहूंगा कि आप अपना वर्दी उतार करके आओ। अब गुंडाई करना है तो बाजार में आओ, सड़क पर आओ, वहीं पर आकर के हम निपटेंगे। और इस प्रकार से हमारे किसी भी कार्यकर्ता को यदि आपने दुर्व्यवहार किया तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तो रहा एक मामला। दूसरा एक और मामला है, जी हाँ, बात मिर्जापुर की है। जब हम मिर्जापुर की बात कर रहे हैं, मिर्जापुर के मड़िहान में एक बिरहा गायिका है, नाम है सरोज सरगम। उनके ऊपर आरोप है कि वो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ऐसे गाने बना रही हैं या ऐसे गाने के थंब यूट्यूब पर लगा रही हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो कि हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू रक्षा की बात करती है, वहां पर इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के लोग नाराज हैं कि कोई व्यक्ति इस तरीके से कैसे उनकी देवी देवताओं के खिलाफ बोल सकता है, उनकी भावनाओं को आहत कर सकता है। इस मामले में कार्रवाई को लेकर बाकायदा प्रदर्शन किया गया, लोगों ने प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी की मांग तक की। जो कि मड़िहान खंड में ब्लॉक की रहने वाली हैं और उन्होंने माँ जगतजननी दुर्गा के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उसके विरोध में पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। इस निमित्त हम लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय पर उपस्थित होकर के और ज्ञापन दिए हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि कोई हिंदू समाज के देवी देवताओं के ऊपर इस तरह की बयानबाजी न कर सके। इस पूरे मांग और इस विवाद के बाद आखिरकार मड़िहान थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी कब होगी। बात ये है कि चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो मिर्जापुर हो, लगातार ये आरोप संगठन की तरफ से लग रहा है कि प्रशासन जो है वो बीजेपी सरकार में संगठन के लोगों के, यानी कि बीजेपी के लोग हों या आरएसएस के अनुसांगिक संगठन, चाहे वो एबीवीपी हो या तमाम संगठन हो, उनकी सुनवाई उस तरीके से नहीं हो रही है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता पुलिस के सामने भिड़ता हुआ नजर आ रहा है या उनके सामने धरना प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। बात पूर्वांचल की हो रही, लेकिन हम आपको अवध का भी जिक्र कर देते हैं इस बीच में कि सीतापुर में भी एक ऐसा ही वीडियो हाल फिलहाल में सामने आया है जहां पर विधायक जो हैं वो पुलिस चौकी में जाकर इंचार्ज को धमका रहे हैं कि तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, कार्रवाई हो जाएगी। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इसके बाद अब मिर्जापुर का नंबर है और पूर्वांचल में इसकी खूब चर्चा हो रही है। देखना यह है कि ये जो लड़ाई दिख रही है प्रशासन और संगठन की, क्या उसका कोई असर चुनाव में होगा या नहीं। फिलहाल स्टोरी भेजी थी मिर्जापुर से हमारे सहयोगी सुरेश कुमार ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।